हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, ये सीए कोर्स के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। मैं सीए सौल वार्ष्णेय, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और इस वीडियो में मैं पहले ही आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो सीए कर रहा है और सीए में एंटर होना चाहता है और जो सीए बन चुके हैं और अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं या अपनी जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़, इंटरव्यू मेन जो इसका जो पर्पस है इस वीडियो का बनाने का, कि बच्चों में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वो उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो किसी न किसी राउंड्स में रह जाते हैं और बाद में रिग्रेट फील करते हैं, यार मुझे पता होता ये तो मैं ऐसे प्रिपरेशन करके गया था, मुझे पता होता यार ये ऐसे प्रिपरेशन कर गया था। तो आज इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में आपसे सारी चीज़ें शेयर करूंगा और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को ना लास्ट तक देखना। मैं सही बता रहा हूँ, दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि मैंने जो जगह जगह इंटरव्यू दिए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हों, नॉन कॉर्पोरेट्स हों, छोटी बड़ी कंपनी सभी में मैंने एक लॉन्ग टाइम से काम करते हुए आया हूँ। तो मैं एक अपना जो एक्सपीरियंस का क्रक्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं फिर से आपसे अगेन रिपीट कर रहा हूँ ये बातें। जो सीए में एंटर होना चाहते हैं, सीए कर रहे हैं और जो सीए बन गए हैं, इन सभी के लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, यूजफुल रहेगी। तो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। दूसरी चीज़, मेरे कुछ न्यू सब्सक्राइबर थे तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि सर ऐसी वीडियो बनाना कि जैसे कि जो बच्चा सीए करते करते बीच में स्विच कर देता है, सीए छोड़ देता है या सीए बनने के बाद, तो वो क्या करते हैं कि जॉब जब ढूंढने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आती है कि उसको प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ का कौन कौन से राउंड होते हैं, कैसे रियल बताना। और मैं पर्सनली आप सभी को ये कहना चाहूँगा, मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी है यूट्यूब पे भी, वो क्या है रियल चीज़ें नहीं बताते हैं। वो क्या करते हैं, आपको ज्ञान की बातें पे लेंगे, ज्ञान की बातें बताएंगे, लेकिन रियल चीजें कुछ नहीं बताएंगे कि यार रियल में क्या होता है, कैसे राउंड्स होते हैं, क्या है। आज इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल रियल फैक्ट। देखो, मैं खुद सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं अब खुद इंटरव्यू लेता हूँ। ये मैं बोलूँ बाय गॉड ग्रेस, सारी चीज़ों को अब मैं खुद फिल्टर करता हूँ पर्सन को कि मेरे पास जो जॉब करने मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, मुझे खुद पता होता है कि इस बच्चे के अंदर क्या टेक्निकली देखना है, क्या थ्योरेटिकली क्या चीज़ों को देखना है, क्या। तो वो सारी बातों को, और इसमें मैं आपको बोलूँगा कि सारे स्टेप बताऊँगा, सारे राउंड्स बताऊँगा और दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर इन सभी राउंड्स को अगर आप तैयार कर लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, सीए फर्म हो या दूसरी जगह हो, सभी जगह ये बातें सारी कॉमन होती हैं, सब काम आएंगी। हाँ, हो सकता है मेरे सारे राउंड्स में से कोई एक राउंड सुधर ना हो रहा हो, एक राउंड सुधर ना हो। देखो, ये लेवल डिपेंड करता है कि एंटिटी वाइज कि उसका क्या लेवल है, उसका टर्नओवर क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, गुडविल क्या है, उसी हिसाब से। तो देखो, ये सारी बातें इसलिए मैंने आपको पहले बताना स्टार्ट किया कि हाँ भाई, आपको थोड़ा सा मजा आए कि हम जिस टॉपिक पे वीडियो को डिस्कशन करेंगे टू द पॉइंट, तो आपको उसका एक प्रीफेस पता लग जाए कि हम किस बातों को यहाँ पर डिस्कस करने चाह रहे हैं। तो मेन हमारा जो पर्पस रहेगा इस वीडियो का, इंटरव्यू में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो जॉब होती है, उस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं और दूसरा क्या राउंड्स वगैरह होते हैं, क्या क्या फेस करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या मैं बोलूँ सीए कोर्स का बच्चा या एज अकाउंटेंट। तो वो सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के मैं सीए सौल वार्ष्णेय स्टार्ट करता हूँ और मैं ये बच्चों ये कहूँगा, अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगे आपको आगे, तो इसको लाइक करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं रियल प्रैक्टिकल जो रियल फैक्ट, रियल एक्सपीरियंस है, वन बाय वन हर चीज़ों को लाऊंगा कि इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, स्टॉक ऑडिटर क्या करता है, अकाउंट्स मैनेजर क्या करता है और उनके क्या क्या रोल होते हैं डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में, सारी चीज़ें और कैसे क्या, मतलब सब कुछ मैं क्लियर करके बताऊंगा अपकमिंग, मतलब सारा का तो आई बी कवर इन अपकमिंग सेशन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, क्लियर करता हूँ, जब आप देखो, जब मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिया और देने के बाद मुझे पता लगा कि यार ये चीज़ें होती हैं, तो अब देखो, जैसे ही मैं आपको स्टेप जैसे जैसे राउंड्स बताता जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना और आपको देखना बहुत अच्छी प्रिपरेशन। जब आप अच्छी प्रिपरेशन से जाओगे ना, तो कहीं भी तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। देखो, इनिशियली अब मैं आपको बिगिनिंग से एंड पॉइंट तक बताऊँगा सारी चीज़ें। तो
मेनली मेरा जो फोकस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे, कॉर्पोरेट जॉब्स पे, जो कॉर्पोरेट है ना मैन्युफैक्चरिंग पे। तो उसमें देखो आप इनिशियली क्या है, आपके पास पहले एक कॉल आएगी जब आप किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पे या कैसे भी डायरेक्ट अप्रोच पे, कैसे आपके पास इनिशियली एक कॉल आएगा रिक्रूटर का, और उसके अंदर आपको, और ध्यान रखो सारी जगह पर कम्युनिकेशन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आपको नॉलेज होते हुए भी आप उसको क्रैक नहीं कर पाओ उस इंटरव्यू को। तो देखो मैं अब आपको क्लियर करता हूँ वन बाय वन। आपके पास इनिशियली कॉल आया तो उधर क्या है, वो आपके बारे में सिर्फ जानना चाह रहा है। ये नहीं कि वहीं स्टार्ट हो जाओ कि अपना इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में बताओ। आपको है ना इंट्रोडक्शन में कैसे देना है, अपना नाम बताना है, अपना बैकग्राउंड बताना है समराइज वे में, और उसके बाद अपना वर्किंग एक्सपीरियंस बताना है। फिर ये बताना है मैं टीम हैंडल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कितने पीपल्स की टीम है, और मेरा कोर एरिया ये है। ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, बुलेट पॉइंट्स बोलने हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट राउंड, समझ लो वो फर्स्ट राउंड ही है। आपको लगे कि आपने कैसा भी टूटा फूटा कुछ भी बग दिया और वो आगे नहीं, इनिशियल राउंड मतलब जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो फर्स्ट कॉल से ही स्टार्ट हो जाता है। वहीं से फिल्टर करते हुए वन बाय वन बच्चों का फिल्टर होता है और सॉर्टिंग होती हुई चालू हो जाती है। अब बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही आपका कॉल आया और कॉल में आपने इंटरव्यू में फर्स्ट कॉल में आपने समरी वाइज में बता दिया अपने बारे में, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के बारे में, मैं ऐसे टीम हैंडल करता हूँ और ये मेरे कोर एरिया हैं, मुझे इसकी नॉलेज है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। अब उसके बाद जो निकल के आता है, देखो मैं क्रक्स बता रहा हूँ सारी जगहों के इंटरव्यू का। हो सकता है मेरे इस राउंड्स में कई जगह पर नहीं भी होते हैं, कुछ राउंड्स कुछ जगह इससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको क्लियर कर दिए जो ऑलमोस्ट राउंड्स हैं वो यही है, नीचे निकल के आएंगे। अब देखो फर्स्ट राउंड हो गया, नीचे राउंड, अब सेकंड राउंड की बच्ची आती है। तो सेकंड राउंड में क्या है, आपको कंपनी में बुलाया जाएगा या आपका ऑनलाइन एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट के अंदर आपकी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, थोड़ा मैथमेटिकल, जैसे आपने देखा होगा ना वो सीरीज वाले क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं कि भाई 1 3 5 तो आगे क्या आएगा, या मैं बोलूँ 1 की पावर दिस, 3 की पावर दिस, 9 की पावर दिस, आगे क्या आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि मानो वैल्यू x है तो y की क्या होगी, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्या है, रिटन टेस्ट होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट बोल सकते हो इसको। फिर उसी के अंदर एक टॉपिक डाल देंगे कि आपका है ना जर्नल्स, जैसे अकाउंटिंग बेस चेक करेंगे कि भाई अकाउंटिंग एंट्रीज कैसी है, सारी चीज़ों का क्या है। फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा टैक्सेशन भी चेक कर सकते हैं कि भाई टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जैसे तुम्हारा आरसीएम, आईटीसी, ब्लॉकेज क्रेडिट, और कैसे बुक करते हैं, कैसे नॉक ऑफ करते हैं, जीएसटी R1 3B की थोड़ी नॉलेज। तो ये थे हमारा एक बेसिक लेवल सारा उस टेस्ट के अंदर चेक कर लिएगा कि आपका ना एक्चुअली वो माइंड चेक कर रहे हैं कि आप प्रेशर के टाइम पे कितना माइंड चलाते हो, कितने सही चीज़ों को भी गलत करते हो नहीं करते हो। ये मेरा सेकंड राउंड हो गया। अब देखना तीसरा राउंड। अब तीसरा राउंड क्या होता है, टेक्निकली राउंड। ये टेक्निकल राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसका रोल पूरे के पूरे सिलेक्शन में पूरा होता है। अगर ध्यान रखो, अगर इस टेक्निकल राउंड में अगर आपने अपने आप को प्रूफ नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन टेक्निकल में कभी नहीं होता, क्योंकि वो उसी चीज़ के लिए आपको रख रहे हैं। अब टेक्निकल राउंड से क्या मतलब है, देखिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जाते हैं तो आपको अगर वो एज ए अकाउंटिंग मैनेजर की जॉब दे रहे हैं या फाइनेंशियल मैनेजर की, मतलब मैं बोलूँ फाइनेंस मैनेजर की जॉब दे रहे हैं, तो आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यार आप बजटिंग, मैं बोलूँ फंड प्लानिंग, बजटिंग, मैनेज करना, MIS जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग होती है, MIS की क्या नॉलेज है, आपको चीज़ों में क्या नॉलेज है। और दूसरा कि अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जॉब्स पे जा रहे हो तो आपका जो कोर एरिया है इंडेस में बेशक हमने प्रैक्टिकली नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है प्रैक्टिकली भी करा के देख लें आपको। तो इंडेस में आपको
जो प्रैक्टिकली अप्रोच हो रहे हैं, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूँ इंडिया 116 है लीजिंग का, ये मैं बोलूँ इसी तरीके के वो सारे के सारे इंडिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सारी चीज़ों को पूछेगा। फॉर एग्जांपल आप कहीं पर इंटरनल ऑडिटर का जा रहे हैं तो वो इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें पूछेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ जीएसटी के लिए जा रहे हो तो जीएसटी के बारे में पूछेगा। वो ऐसे नहीं पूछेगा कि आपसे कि भाई जीएसटी का आप ये बताओ 1 किसे कहते हैं, 3B किसे कहते हैं, ये फलान नहीं। वो आपसे टेक्निकल चीज़ें पूछेगा कि भाई अगर जीएसटी या 3B हम फाइल कर रहे हैं तो इसमें ऐसा है 1 के टाइम पे हमने ये गलती कर दी तो हम इस चीज़ को कब रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगा। टेक्निकली चीज़ों को पूछा जाएगा, ऐसे नहीं कि आपसे प्लेन नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान रहे टेक्निकल चीज़ें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग के लिए जाते हो, कोई बैंक है और आप पीछे आपका बैकग्राउंड भी बैंकिंग का है, बैंकिंग नॉलेज है, तो वो आरबीआई की गाइडलाइंस पूछ सकता है, फीमा की गाइडलाइंस पूछ सकता है, फिर जो एनपीए वगैरह नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन पूछ सकता है। बैंकिंग के अंदर और भी सारे रूल्स वगैरह जो भी उसकी गाइडलाइंस होती है वो पूछ सकता है। मतलब अल्टीमेट मेरा कहने का मतलब ये है टेक्निकली। अब इस टेक्निकली में भी 2 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड में वो आपसे बेसिक्स पूछेगा, जब उसको लगेगा कि ये बच्चा यार रियली में थ्योरेटिकल बहुत अच्छा है, पक्का है, तो क्यों ना इसको फिल्टर करके सेकंड राउंड में लेके आए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी पूछें। तो सेकंड राउंड पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच का होगा, वहाँ कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं होगा। तो टेक्निकल राउंड के फर्स्ट और सेकंड 2 राउंड होंगे। अब आता है हम मैम ने किस बात के फर्स्ट इनिशियली कॉल आया HR का, इसमें इंट्रोडक्शन हुआ, सेकंड आया रिटन टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद हमारा टेक्निकल हुआ। टेक्निकल में भी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड हुए। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान रखो टेक्निकल राउंड में आप थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल करके जाना। बाद में पता लगेगा कि एज अ CA बन के गए हो, और क्योंकि CA हो उनको पता है थ्योरेटिकल ये जानता होगा, प्रैक्टिकली वो ज़्यादा पूछेंगे क्योंकि आपको मार्केट में प्रैक्टिकल करके देना है, थ्योरेटिकल नहीं देना है। अब बात करते हैं एक्सेल, सबसे मेन चीज़ एक्सेल क्या है और एक्सेल क्यों यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक्सेल की बहुत इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर। सॉफ्टवेयर कितने भी आ रहे हो, एक्सेल एक ऐसा टूल है जिससे किसी भी चीज़ को कितना भी कस्टमाइज करके दिखाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप जितना इनपुट डालोगे उतना रिजल्ट देगा, लेकिन एक्सेल में आप किसी भी तरीके से रिपोर्टिंग बना सकते हो। तो MIS में एक्सेल का सबसे बड़ा रोल होता है। आजकल बहुत सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो MIS की आपको पूरी प्रिपरेशन करके एक्सेल की फॉर्म में दे देंगे, लेकिन वो भी इनसफिशिएंट है, पूरी तरीके नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सेल अच्छे से जानते हो, एक्सेल का मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक चीज़ों को करके चले गए। आप ये देखो लॉजिकली कि एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले के साथ पुट करने पे ये रिजल्ट्स आते हैं। मैंने अपना खुद फेस किया है, मेरा 2 से ढाई घंटे का MIS का टेस्टिंग हुआ था जब मैं नोएडा में किसी कॉर्पोरेट पे मैंने इंटरव्यू दिया था। उसने मुझे डिफरेंट टाइप्स की MIS थी और MIS में मैं देख रहा था कि यार ऐसे फॉर्मूला लगाऊं, ऐसे लॉजिक लगाऊं तो इस तरीके का हो जाएगा। उसने मेरे को प्रॉपर टाइम भी दिया, वो ये टेस्टिंग करना चाह रहा था कि ये कितनी इनोवेशन करना चाह रहा है। तो ध्यान रखो एक्सेल में जितनी इनोवेशन, जितने आप समराइज वे में अच्छे से रिजल्ट निकाल दोगे कि यार वो बंदा फॉर एग्जांपल मैंने इस समरी पे अगर क्लिक किया है तो इसके अंदर का रिजल्ट खुल के आया, अगर मैं वो देखना चाह रहा हूँ मुझे लग रहा है कि यार नहीं इसके अंदर भी मैं चाहता हूँ तो वहाँ भी वो रिजल्ट खुल के आए। इस तरीके की MIS बनानी है। ऐसा नहीं कि खाली आपने दे दिया ये मंथ की रिपोर्ट है ये लो, नहीं। अब किसी बंदे को सिर्फ समरी देखनी है तो समरी उसको चाहता हूँ मंथ वाइज, वो कहता है नहीं मंथ के अंदर भी मैं 1 महीने का दे देता हूँ। तो ऐसे प्रॉपर लिंकिंग हो, इस तरीके का एक्सेल आपको आना चाहिए और अच्छे फॉर्मूलाज आने चाहिए। मैं आगे जाके अपने एक्सेल पे भी वीडियो डालूंगा और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर आपको किसी तरीके की प्रैक्टिकल अप्रोच की वीडियोस चाहिए तो मैं आगे अपने सेशन में उनको भी कवर करूंगा। और एक्सेल का भी एक मैं प्रॉपर वीडियो डालूंगा किस तरीके के फॉर्मूलाज किस तरीके की रिपोर्टिंग यूज़ होती हैं। क्योंकि देखो मैं एक बहुत बड़े अच्छे ग्रुप में काम कर रहा हूँ और अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इन्वेंट्री रिलेटेड, बजटिंग रिलेटेड, फोरकास्टिंग, अगर मैं बोलूँ सेल्स एनालिसिस, सेल्स फोरकास्टिंग, और मैं बोलूँ तो बहुत तरीके का रिपोर्टिंग्स होता है। अगर आप देखोगे मंथ वाइज बहुत सारी MIS तैयार करनी पड़ती है और मैं वो तैयार करता हूँ। बैंक के लिए अलग देने हैं,
एक्शन डिपार्टमेंट के लिए देनी है, वो सारी डिस्कस करूंगा मैं एक वीडियो में। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर वो आपको वीडियो सुननी है, समझनी है, तो मैं आपको जरूर नॉलेज शेयर करूंगा। अब बात करते हैं कि एक्सेल बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो ये आपका एक्सेल की टेस्टिंग होती है, उनको पता है यार एक्सेल अगर इसका वीक है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज होने पे बट एक्सेल वीक हुआ, वो देखो अगर आपको अच्छा पैकेज देंगे एक लेवल तक सिखाएंगे, बट आप कहो कि प्रॉपर एक एक चीज़ को सिखाएं एक्सेल में, तो कभी भी ध्यान रखो आप एवरेज स्टूडेंट बन के जाना उनके लिए, आप बेसिक लेवल का एक्सेल सीख के मत जाना। बेसिक सीखना है तो किसी सीए फर्म को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको एडवांस कर देंगे। अब आती है लास्ट राउंड की बच्ची, आपने फर्स्ट राउंड भी क्लियर कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया, फोर्थ भी। अब आती है लास्ट फिफ्थ राउंड की एचआर। अब मान के चलो सारे क्लियर हो गए। मैं खुद का अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए थे। एचआर ये बहुत तगड़ा राउंड होता है, ये बहुत चालाकी वाला राउंड होता है। ये फर्स्ट और सबसे लास्ट यही राउंड होता है। सबसे लास्ट राउंड में अब मेन क्या है, आपसे सारा कुछ क्लियर हो गया, अब मेन आती है उनकी चालाकियों के पॉइंट। एचआर बहुत तरीके से भला फुसला के आपको ये करेगा कि आपको कम से कम कॉस्ट पे लेके आया जाए, क्योंकि उसी बात के उसको पैसे मिल रहे हैं कंपनी से, तो वो कम से कम आपको कैसे बिकाएगा। फिक्स इतना है आपका सीटीसी में, वेरिएबल इतना पोर्शन है, और फिर ये भी नहीं बताएगा वेरिएबल कब मिलेगा, फिक्स कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। आपको लगेगा यार मेरा तो इतना अच्छा खासा सीटीसी इतना है। अब ये देखो वेरिएबल वो कैसे दे रहे हैं, मंथ में आपकी परफॉर्मेंस बेस दे रहे हैं। आपको तो लगेगा यार मैं तो महीने पे इतना है, मेरे भाई 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख ऐसे में महीने पे लगाऊं, लेकिन पता लग रहा है उसमें से फिक्स पोर्शन मिलेगा, लेकिन जो वेरिएबल पोर्शन है वो तो मेरी परफॉर्मेंस बेस मिलेगा। और ध्यान रखो, मैंने अच्छे कॉर्पोरेट्स में देखा है, परफॉर्मेंस तो वो तुम कितना भी काम कर दो, परफॉर्मेंस तो वो एवरेज ही बताएंगे, आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे। हाँ, रिवार्ड्स के रूप में एनुअली एक क्या कर देंगे, कोई गिफ्ट दे देंगे या कोई अवार्ड सा कोई शील्ड दे देंगे, ये हमारा बहुत बेस्ट परफॉर्मर बंदा है। लेकिन मैं रियल बताऊं, इसके लिए काम करना, वैसे काम मत करना, ये बेवकूफ़ियाँ होती हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। एचआर जो लास्ट राउंड होता है वो पागल बनाने का होता है। और ध्यान रखो, अगर आपने की एचआर में कुछ चीज़ें आप हाँ कर देना, बाद में वो चीज़ें नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल कहीं नाइट जॉब का बोल रहे हो तो आप हाँ कर दो। वो ये देखते हैं कि यार ये बच्चा मतलब हमसे अभी झूठ तो नहीं बोल रहा है, कल को हमें इमरजेंसी बढ़ गई तो हम नाइट जॉब के लिए भी इसको बुला सकते हैं। बट आप उस टाइम हाँ कर सकते हो, लेकिन सभी चीज़ों के लिए हाँ मत करना, बाद में फंस जाओगे। फिर वही वाली बात होगी, एक जगह से छूटे हो दूसरी जगह से भी निकाले गए। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर आंसर देना। तो एचआर राउंड में बस है, वो आपकी सैलरी से रिलेटेड बात करेगा, आपको पॉलिसीज़ के बारे में बताएगा, कंपनी की ये रूल्स रेगुलेशन है, ये हॉलीडेज रहेंगे, ये ऑफ रहेंगे, सिक लीव है, कैजुअल लीव है, पेड लीव है, सब कुछ सारा कुछ बता देगा। और बाकी फिर आपको बता देगा कैसे आपका ओरिएंटेशन रहेगा, कैसे ट्रेनिंग रहेगा, कब से ज्वाइनिंग है, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मेल के थ्रू दे दिया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा। तो बच्चों, मैंने ये आपको रियल एग्जांपल, आपको अपना रियल फैक्ट बताया जो मैंने अपना फेस किया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, आप किसी से भी कुछ भी पूछ लेना। देखो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं खुद अब इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं इस पोजीशन पे आ गया हूँ। तो बच्चों देखो, जो मेरे पे रियल एक नॉलेज थी मैंने आपको शेयर करी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलना और शेयर करना ना भूलना। इसी तरीके के अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर मेरे बताना। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और उधर मैं डेली सारे अपडेट डालता रहता हूँ PDF फॉर्म में। और मैं बच्चों ये कहूँगा, CA कोर्स से रिलेटेड, CMA कोर्स से CS कोर्स, तीनों कोर्सों के मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मैं इसी तरीके के नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलता हूँ। तो बाकी आप अपना ध्यान रखना, और कोई भी आपको लगता है कि कहीं कन्फ्यूज़न हो रही है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी नॉलेज, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके।